15 अप्रैल से 2 जून तक रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। करियर को लेकर ना हो परेशान, यहाँ मिलेगा करियर की हर समस्या का समाधान। देखिए करियर गुरु विशाल मलिक के साथ व्हाट आफ्टर स्कूल, सुबह 6:30 और 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सियासत के गलियारों से निकला सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देखिए कामरा हज श्री RS गुलेरिया के साथ सिर्फ चैनल 1 पर रोज सुबह 10:30 बजे। जब देश में हो बदलाव की बयान, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। धारा 370 पर सियासत तेज, सीएम उमर अब्दुल्ला ने धारा 370 को हटाने पर जम्मू कश्मीर को देश से अलग होने की दी चेतावनी। तो आरएसएस ने जम्मू कश्मीर को बताया भारत का अभिन्न अंग, जेडीयू ने की जितेंद्र के बयान की आलोचना। स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता पर बवाल, ईरानी ने 2 शपथ पत्रों में एक जगह खुद को बताया बीकॉम तो दूसरे में बताया बीए। एचआरडी मिनिस्टर बनने पर अजय माकन ने उठाए थे सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट को दी नसीहत, कहा भाई भतीजावाद न चलाए मंत्रिमंडल, साथ ही फिजूल खर्ची से भी बचे नेता। मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक टली, आज शाम 5 बजे होनी थी बैठक। मीटिंग में संसद के अगले सत्र को शुरू होने को लेकर होनी थी चर्चा। और नवाज शरीफ के भारत दौरे पर पाक पीएम के सलाहकार का बयान, कहा उम्मीद से बेहतर रहा भारत दौरा, पाक भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने को मिलेगा प्रतिबद्धता का साहस। सियासत के गलियारों से निकला
गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देखिए कामरा हब्स TRS गुलेरिया के साथ सिर्फ चैनल 1 पर रोज सुबह 10:30 बजे। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देखिए खास बात ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं कुमार राकेश और सियासत में आपका स्वागत है। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करेंगे मोदी सरकार के पहले बड़े फैसले की। देश में गरीबी की इंतहा किस कदर है कि ये किसी से भी छुपी नहीं है। मोदी सरकार बनने से पहले देश कयास लगा रहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी सरकार ने अच्छे दिन के संकेत भी दिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते ही अपने पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट ने मंगलवार को वो फैसला लिया जिस पर एक दशक से सियासत की जा रही थी। मोदी ने पहल तो की है, लेकिन ये पहल कितनी असरदार होगी ये वक्त और हालात ज्यादा बेहतर बताएंगे। क्या वापस आया काला धन? मोदी सरकार ने सत्ता संभालने के ठीक पहले ही काले धन के मसले पर SIT का गठन की घोषणा की। उसके साथ ही देश को यह बताने की कोशिश की कि उनकी सरकार काले धन की वापसी को लेकर बहुत ही ज्यादा गंभीर है। मोदी कैबिनेट ने करोड़ों देशवासियों को यह समझाने और बताने की कोशिश की है कि मोदी सरकार विदेशी बैंकों में जमा करीब 80 लाख करोड़ की ब्लैक मनी को जल्द से जल्द भारत लाना चाहती है। जाहिर है ये एक बड़ा सकारात्मक कदम है, लेकिन हम इस फैसले के साथ ही गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। चलिए देखते हैं एक रिपोर्ट। मोदी सरकार का पहला बड़ा फैसला, काले धन पर गठित की SIT। क्या भारत वापस आ पाएगा काला धन? मंगलवार को हुई नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उस बड़े वादे को निभाने की ओर कदम बढ़ाने की शुरुआत कर चुके हैं, जो न केवल भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, बल्कि जिसकी मांग कभी जोर शोर से उसके वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर अमल करते हुए सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में विदेशों में जमा काला धन को वापस लाने के लिए विशेष जांच दल गठित करने की घोषणा कर दी। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि कौन कौन इस विशेष जांच दल का हिस्सा होगा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज MB शाह अध्यक्ष होंगे। रिटायर्ड जज जस्टिस अरिजीत पसायत उपाध्यक्ष होंगे। राजस्व विभाग के सचिव SIT के सदस्य, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर सदस्य, रॉ, IB, CBI के निदेशक भी सदस्य होंगे। अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं के मुखियाओं को SIT में शामिल कर कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट और पूरे देश को यह मैसेज देने की कोशिश की है कि मोदी सरकार विदेशी बैंकों में जमा करीब 80 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम ब्लैक मनी को
भारत वापस लाने के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर है। कमेटी के अध्यक्ष एमबी शाह को भी ये साफ कर दिया गया है कि उनकी जांच बहुत ही तेजी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़नी चाहिए। मामले में कई पेचीदगियां हैं, लेकिन मैं तेजी से इसका हल निकालने की कोशिश करूंगा। यदि बड़े नेता और कॉरपोरेट हस्ती विदेशी बैंकों में काला धन रखने में शामिल पाए जाते हैं तो मैं इससे सख्ती से निपटूंगा। मुझे पहले हस्तियों से कभी परेशानी नहीं हुई और न ही किसी ने कभी मुझे छूने की कोशिश की। मोदी सरकार ने काले धन के मामले में शुरुआत तो पॉजिटिव की है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के लिए कई गंभीर सवाल हैं। क्या वक्त रहते जांच पूरी हो पाएगी? क्या शामिल लोगों के नाम सामने आएंगे? कानूनी अड़चनों को कैसे दूर करेंगे मोदी? क्या काला धन कभी भारत वापस आएगा? मोदी सरकार के काले धन पर एसआईटी गठित करने के बाद देशवासियों के मन में ऐसे ही सवाल चल रहे हैं। पूरा देश यही चाहता है कि न केवल विदेशी बैंकों के काले धन रखने वाले लोगों के नाम सभी के सामने आए, बल्कि बैंकों में जमा करीब 80 लाख करोड़ रुपया भी जल्द से जल्द भारत लौटे। इसके लिए सबसे अहम बात न केवल उन देशों को भरोसे में लेने की होगी जिनके बैंकों में काला धन रखा हुआ है, बल्कि उन देशों के साथ जांच की राह में आने वाली कानूनी अड़चनों को भी जल्द से जल्द दूर करना होगा। नहीं तो ये भी हो सकता है कि जहां कोर्ट के साल 2011 में सरकार को स्पेशल टीम बनाने के निर्देश के बाद इसके गठन में करीब 3 साल लग गए, तो इसके रिजल्ट आने और वो बातें जानने में न जाने कितने साल लग जाएं, जो देश के करीब 125 करोड़ लोग जल्द से जल्द जानना चाहते हैं। मनीष शर्मा, चैनल 1। काले धन ने हद तक बीजेपी के 10 साल के सूखे को समाप्त भी कर दिया। जाहिर है बाबा रामदेव खुश होंगे, क्योंकि देश प्रधानमंत्री की पहली कैबिनेट की बैठक में सबसे पहली अर्ज बाबा रामदेव की सुनी। सियासत में काले धन का मुद्दा पुराना है, बहस भी पुरानी है, लेकिन कवायद बिल्कुल नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में जो फैसला किया वाकई में वो सराहनीय है, लेकिन सवाल उठता है कि मोदी सरकार ने पहली बैठक में ही ये फैसला क्यों लिया। देश में कई और मुद्दे थे, पहली बैठक में दूसरे मुद्दों को उठाया जा सकता था, लेकिन काला धन ही क्यों उठा। दरअसल बाबा रामदेव ने काला धन लाने के लिए न जाने क्या क्या किया। बाबा ने धरना किया, हंगामा किया, पूरी कांग्रेस पलटन पर अकेले हमला बोला। बाबा सबसे टकराए, पर मोदी से उम्मीद थी कि मोदी सत्ता में आएंगे तो काला धन वापस लाएंगे। 23 मार्च 2014 को दिल्ली में कार्यक्रम में बाबा रामदेव और नरेंद्र मोदी एक मंच पे दिखे, तो बाबा रामदेव ने मोदी के सामने समर्थन के लिए एक शर्त रख दी। बाबा की शर्त थी कि मोदी काला धन वापस लाने का वादा करे तब मैं समर्थन दूंगा। नरेंद्र मोदी ने तब मंच से बाबा रामदेव से वादा किया था, सरकार बनी तो पहला काम काला धन लाने के लिए एसआईटी का गठन करूंगा। मोदी ने किया भी ऐसा और बाबा का भरोसा भी बनाए रखा। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि बाबा रामदेव ने इस मुद्दे को सबसे पुरजोर तरीके से उठाया है। मोदी सरकार ने जो कदम उठाया वो बेशक एक सराहनीय काम हो, लेकिन हकीकत क्या होगी इस पर अभी से भरोसा करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो पहल की है उसे कामयाबी कब मिलेगी ये कहना मुश्किल है। इसके पहले यूपीए सरकार ने कई बार काले धन पर टालमटोल किया। बीजेपी के साथ बाबा रामदेव ने 2014 के लोकसभा चुनाव में इसे एक मुद्दा बनाकर उठाया। हद तक इस मुद्दे ने बीजेपी के 10 साल के सूखे को समाप्त कर दिया। बीजेपी सत्ता में आ गई तो जाहिर है कि बाबा रामदेव खुश होंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की पहली कैबिनेट की बैठक में सबसे पहली अर्ज बाबा रामदेव की सुनी गई। अभिषेक तिवारी, चैनल 1 न्यूज। आपने देखा कि काले धन को लेकर की जो भी चिंता है और जो चिंतन है, जो चिंता राष्ट्र की है और चिंतन जो बीजेपी की नई सरकार है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आई है, उन्होंने आते ही जिसे कहते हैं कि एक धमाका किया, एक चर्चा छेड़ा और देश उसमें चल पड़ा। आज हमारे साथ इस काले धन को कैसे लाएंगे अपने देश में, 80 लाख करोड़ की बात है, एक अनुमानित जो है एक आंकड़ा